11 मंगलवार के दिन चुपचाप करें मसूर की दाल का ये खास उपाय, बजरंग बली के साथ श्री राम का भी मिलेगा आशीर्वाद। मंगलवार का दिन श्री राम भक्त हनुमान जी को समर्पित है। मंगलवार के दिन अगर हम हनुमान जी की पूजा आराधना करते हैं, मंत्र जप करते हैं या फिर मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ करते हैं तो इतने मात्र से हमारे जीवन की समस्याओं का समाधान हो जाता है। यदि आप हर मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाएं और मात्र हनुमान दर्शन भी करते हैं तो इतने मात्र से भी आपके संकटों का निवारण होता है, समस्याओं का निवारण होता है। दोस्तों, हनुमान जी 11वें रुद्रिक अवतार यानी कि धर्म शास्त्रों के अनुसार 11वें शिव जी के अवतार माने गए हैं। तो जब हनुमान जी की आराधना करते हैं, भगवान भोलेनाथ की तरह ही ये बहुत शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए सामग्री की नहीं बल्कि शुद्ध विश्वास की आवश्यकता है। हनुमान जी जो कि भगवान श्री राम के सच्चे बड़े भक्त हैं, परम हैं, तो ऐसे में श्री राम के परम भक्त हनुमान जी को सिर्फ शुद्ध भक्ति से ही प्रसन्न किया जा सकता है। अगर हम सच्चे मन से पूरी भक्ति के साथ, निष्ठा के साथ में हनुमान जी की आराधना करें तो जीवन के समस्त कष्टों से हमें छुटकारा मिल जाता है, समस्त प्रकार की समस्याओं से भी मुक्ति मिल जाती है। हनुमान जी की पूजा आराधना करने से समस्त प्रकार की जो कामनाएं होती है वह पूर्ण हो जाती है। पर सच्चे मन से हनुमान जी की अगर भक्ति की जाए तो मन से समाप्त हो जाता है। रोग ऋण शत्रुओं से भी मुक्ति मिलती है, ग्रह बाधाओं से भी मुक्ति मिलती है। जन्म कुंडली में किसी भी प्रकार का अशुभ ग्रह का अगर आपको प्रभाव है, अशुभ ग्रह की वजह से जीवन में परेशानियां बनी हुई है, हनुमान जी की आराधना करें। हनुमान जी के आराधना करने मात्र से ही आपके जीवन के जो भी ग्रह बाधा हैं, अशुभ ग्रह का प्रभाव है, उन सभी ग्रहों के अशुभ प्रभाव से आपको मुक्ति मिलती है, सभी प्रकार के शुभ फलों की प्राप्ति होती है। दोस्तों, हनुमान जी अपने भक्तों के कष्टों का निवारण स्वतः ही करते हैं और ऐसे अनेकों उदाहरण मिल जाएंगे जहां साक्षात हनुमान जी प्रकट होकर अपने भक्तों के दुख को दूर करते हैं। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा, हनुमान जी की इतनी कृपा पाने के लिए शुभ भक्ति, सच्चे मन की आवश्यकता है। और जब आप पूरी तरह से हनुमान जी की शरण में आ जाएं, तो आपकी जो भी कामना हो हनुमान जी अवश्य पूरी करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ एक बहुत ही सरल और अचूक के बारे में। इस उपाय को यदि आप मंगलवार के दिन करते हैं तो ना कि 11 मंगलवार करेंगे तो दोस्तों आपके जीवन की जो भी समस्या होगी, अगर आपका कोई काम रुका हुआ है तो बहुत समय से रुका है, तो दोस्तों बन नहीं रहा है, धन का आगमन नहीं है, संचय नहीं हो रहा, कर्ज में घिरे हुए हैं, बहुत अधिक कर्ज में घिरे हुए हों, या फिर आप बहुत समय से बीमारियों से परेशान हैं, या फिर शत्रुओं से परेशान हैं, दाम्पत्य जीवन में यदि पति पत्नी के जीवन में परेशानी है, मंगल दोष के कारण विवाह होने में भी अड़चने हैं, या फिर जन्म कुंडली के अशुभ ग्रह की वजह से आप परेशान हैं, मंगल ग्रह कमजोर है, अस्त है, या फिर आपको शुभ फल नहीं दे रहे हैं, किसी भी प्रकार की आपकी समस्या है, अगर आप इस उपाय को करते हैं तो निश्चित ही आपकी समस्या दूर हो जाएगी। ये उपाय आपको 11 मंगलवार लगातार करना है। तो किस प्रकार करना है जानते हैं आज की इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि जो लोग चैनल पर पहले आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं और कमेंट बॉक्स में हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए सच्ची श्रद्धा से जय बजरंगबली, जय सियापति राम अवश्य लिखिएगा। दोस्तों, मंगल ग्रह को अनुकूल बनाने के लिए एक खास उपाय आपको बताते हैं। याद रखिए, प्रत्येक व्यक्ति यदि मंगलवार को इन उपाय को करेगा तो उनको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। बता दें दोस्तों, रोजाना किसी लाल गाय की पूजा करें। ये आपको दोस्तों नियम बनाना है, रोज का नियम बनाना भी आपके लिए फलदायक रहेगा। यदि दोस्तों रोज ना भी हो पाए तो कम से कम मंगलवार के दिन तो आप ये खास उपाय अवश्य करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, लाल कपड़े में मसूर की दाल डालकर किसी जरूरतमंद व्यक्ति को आप दान कर सकते हैं। दक्षिणा के साथ दान करें। साथ ही आपको पानी का कोई पात्र हो, पानी का कोई सामान और धातु हो तो दोस्तों वेब काफी अच्छी रहती है। जल भी आप दे सकते हैं या फिर गंगा जल भी आप दे सकते हैं। और इसके साथ ही साथ यदि तांबे की चीज हो तो भी बहुत उम्मत रहेगी। हनुमान जी के सामने तेल का दीपक जलाए और हनुमान चालीसा, बजरंग बल और हनुमान आस्तक का पूरे नियम और श्रद्धा भाव से आपको पाठ करना है।
हनुमान जी के मंदिर में लाल कपड़े, गुड़, चने, शहद और मुनक्के, इन चीजों का दान करना आपके लिए बहुत आवश्यक है। दोस्तों, इससे आपको हनुमान जी की कृपा और मंगल देवता की कृपा भी शीघ्रता मिलेगी। तो इसी के साथ ही अब जानते हैं कुछ और खास उपाय के बारे। दोस्तों, सरसों के तेल का दीपक तो प्रज्वलित करना ही करना है, इसके साथ ही साथ दोस्तों भोग अर्पित करना है भी आप अर्पित कर सकते हैं। तुलसी के पत्तों की माला या फिर तुलसी के पत्ते ना भी मिले तो गुलाब के पुष्पों की माला अर्पित करनी है। उसके बाद आप आसन बिछाकर हनुमान जी के सामने बैठ जाएं और हनुमान जी के सामने बैठकर आपको 11 माला मंत्र जप करना है। मंत्र है ओम राम रामायण नमः, ओम राम रामायण नमः। इस मंत्र का तुलसी की माला से 11 माला जप करना है। देखिए, तुलसी की माला से आप जप करें तो ज्यादा अच्छा होगा। अगर तुलसी ना हो तो ऐसे में आपको रुद्राक्ष की माला का प्रयोग करना होगा, लेकिन बेहतर होगा कि आप तुलसी की माला बाजार से ले आएं और ओम राम रामायण इस मंत्र का जाप करें। दोस्तों, इस मंत्र का जाप करने से बजरंगबली अत्यंत प्रसन्न होते हैं। हनुमान जी के सामने हनुमान चालीसा का भी पाठ किया जा सकता है, बजरंग बाण का भी पाठ किया जा सकता है। लेकिन अगर आप शीघ्र ही अपनी समस्याओं से मुक्ति पाना चाहते हैं, हनुमान जी की विशेष कृपा पाना चाहते हैं, हनुमान जी की भक्ति पाना चाहते, तो आपको चाहिए कि आप हनुमान जी के सामने श्री राम के मंत्र का जप करें। तो ओम राम रामायण नमः ये मंत्र यदि आप जपते हैं 11 माला हर मंगलवार की शाम को, तो इससे आपके जीवन की समस्त समस्याओं का समाधान हो जाता है। तो आपको हर मंगलवार को इस मंत्र का ही जप करना है। इसके अलावा जब आपकी पूजा पूर्ण हो जाती है तो आप हनुमान जी की आरती अवश्य करें। आप कपूर और लौंग के साथ हनुमान जी की आरती करें। कपूर और लौंग प्रज्वलित करें और इस आपको हनुमान जी की आरती करनी है। इसके बाद आप हनुमान जी से अपने मन की जो भी इच्छा है, कामना है, कहिए। जो भी परेशानी है उसे दूर करने के लिए प्रार्थना कीजिए। देखिए, इस उपाय को करने से आपकी कोई भी परेशानी दूर हो सकती है। सच्चे मन से आप हनुमान जी की आराधना करें। उसके बाद आपके मन की जो भी इच्छा है, चाहे धन प्राप्ति की इच्छा हो, अपार धन संपदा की कामना है, कर्ज से मुक्ति चाहते हैं, संतान प्राप्ति में बाधाएं हैं, विवाह में बहुत अधिक बाधाएं हैं, या फिर दाम्पत्य जीवन में उत्पन्न हो किसी भी प्रकार की परेशानी या फिर किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान मिल सकता है अगर आप मात्र 11 मंगलवार इस उपाय को करते हैं। अब आपके प्रश्न आ सकते हैं कि क्या इस उपाय को करने के लिए हमें व्रत करने की आवश्यकता है? जी बिल्कुल नहीं, आप बिना विव्रत किए ही इस उपाय को कर सकते हैं। और इसलिए अगर इस उपाय को करना चाहें तो किस प्रकार 11 मंगलवार आपको इस प्रकार से कुछ उपाय करने हैं। बीच में जो है, अगर पीरियड्स आते हैं तो उस दौरान क्या करें? तो जिसको आप अशुद्ध अवस्था में है उस मंगलवार को आप छोड़ दीजिए और इसके बाद जब आपके शुद्ध अवस्था में आ जाते हैं तो आप इस उपाय को कर सकते हैं। एक प्रश्न जो आपका बहुत अधिक आता है, लड़कियां क्या इस उपाय को कर सकती हैं? कुंवारी कन्या कर सकती हैं? जी बिल्कुल कर सकती हैं। हनुमान जी की आराधना कोई भी कर सकता है, बच्चे हों, बड़े हों, बुजुर्ग हों, स्त्री हों, पुरुष हों या लड़कियां हों, कोई भी इस उपाय को कर सकता है। कोई भी हनुमान जी की आराधना कर सकता है। तो आप बिल्कुल इस मंत्र का जप कर सकते, हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं, चालीसा का पाठ कर सकते हैं। कोई भी इस उपाय को कर सकता है। सावधानी क्या रखनी है अगर आप इस उपाय को करना चाहते हैं? देखिए, मंगलवार के दिन हमें किसी भी प्रकार से मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखें। इसके अलावा बाल नहीं काटने हैं, नाखून नहीं काटने हैं, सेव नहीं करवाना है, जैसे दाढ़ी नहीं बनवाना है आपको, और ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करना है। यदि आप हनुमान जी की आराधना करते हैं तो आपको इन नियमों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। दोस्तों, ये उपाय हर मंगलवार की शाम को करना है। बहुत ही छोटा, बहुत ही सरल और बहुत ही चमत्कारी अचूक उपाय है। जैसा मैंने शुरू में ही कहा, हनुमान जी की कृपा पाने के लिए सिर्फ शुद्ध भक्ति ही काम आती है। तो शुद्ध भक्ति के साथ सच्चे मन से आप इस उपाय को करें। निश्चित ही आपकी कामना चाहे जो भी हो पूर्ण अवश्य होगी। यदि हम हनुमान जी की शरण में आ जाते हैं तो हर संकट, हर समस्या का समाधान हनुमान जी स्वतः ही निकाल देते हैं।
और 11 मंगलवार करते करते ही की समस्या का समाधान भी आपको मिल ही जाएगा। आप निरंतर इस उपाय को करते रहिए जब तक कि आपकी समस्या दूर नहीं हो जाती। ये आपकी कामना पूरी नहीं होती, लेकिन चमत्कार आपको 11 हफ्ते के अंदर ही यानी कि 11 मंगलवार के अंदर ही दिख जाएगा कि आपकी जो भी समस्याएं हैं उसके निवारण के रास्ते बनने लग जाएंगे। जो भी विशेष मनोकामना है उसके पूर्ण होने के आसार आपको स्वतः ही दिखाई देने लग जाएंगे। दोस्तों, हनुमान जी की शरणागति आपके समस्त समस्याओं का समाधान करें। तो आशा करती हूँ आज की वीडियो से आपको लाभ मिलेगा। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर भी जरूर करें अपने दोस्तों के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें। अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।